कि सुर न देखिए न मेरा साज देखिए, तहत बहर ना मेरी आवाज देखिए, कुछ भी नहीं है पास फिर भी मुझ पे फिदा है, मेरे चाहने वालों का अंदाज देखिए। जहर बन जाए हर उस स्वाद से बचकर रहिए, बहुत अच्छी बात। तोड़े जो देश हर उस वाद से बचकर रहिए। और मेरी अपील यही आज के युवाओं से, नशा से, हिंसा से, अपराध से बचकर रहिए। सेवा ही साधना, ये कहना है आज महाकुंभ नगर की उस पुलिस का जिसने 45 दिनों तक यहाँ पर अपने निष्ठापूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन किया है, जिसका परिणाम यह रहा कि यह मेला निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी पुलिस कर्मियों के संयम और उनकी कार्यशैली की प्रशंसा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आज तमाम पुलिस कर्मियों को सम्मानित करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। इन बैरियर्स पर तमाम पुलिसकर्मी, हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, तमाम पुलिसकर्मी जो तैनात रहे, इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है, अपने कर्तव्य को निभाया है और कहीं ना कहीं इस सुचारू मेले के संपन्न कराने में इन लोगों का एक बड़ा हाथ रहा है। लेकिन इन्हीं सबके बीच में एक और शख्सियत है, इन शख्सियत का नाम है धर्मराज उपाध्याय। ये इनका आधिकारिक नाम है, लेकिन इनका एक दूसरा नाम है, काफी चर्चित शख्सियत है और इससे पहले भी अनादि टीवी पर हमारे साथ मेहमान रह चुके हैं। इनकी शायरियां और इनकी जो लेख होते हैं बहुत दूर तक जाते हैं, कई लाख लोग इनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, पसंद करते हैं। लहजा इनका थोड़ा सा मजाकिया है, लेकिन संदेश जो ये देते हैं वो काफी गूढ़ होता है। और इसी के साथ हमारे पास इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर मौजूद है। इंस्पेक्टर साहब, स्वागत है अनादि टीवी पर। बहुत धन्यवाद। पुलिस कर्मियों ने जी तोड़ मेहनत की, यहाँ पर खूब मेहनत की, आप लोगों ने भी मेहनत की, आपने कर्तव्य भी निभाया, एक दूसरा रूप भी दिखाई पड़ा, लोगों का मनोरंजन भी करते रहे, हंसाते रहे, गुदगुदाते रहे। क्या कुछ खास महाकुंभ में महसूस किया इंस्पेक्टर धर्मराज ने? बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। पूरे विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठे हों और फिर भी लोगों ने यहाँ संयम से काम किया और आकर के बहुत प्रसन्नतापूर्वक लोग आए, थके हारे लोग आए, दुर्गम यात्राएं करके लोग आए, फिर भी लोग प्रसन्न होकर गए। यही इस कुंभ की जो सबसे बड़ी सफलता रही है कि यहाँ जो आमजन आया वो निश्चित रूप से स्नान किया और स्नान करके माँ गंगा जी का जयकारा लगा कर गया। यही सबसे बड़ी साधना, इससे बड़ी कोई साधना हो नहीं सकती है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर आज अनादि टीवी पर मेहमान हो, उनका वो शायराना अंदाज ना दिखे, महाकुंभ के बारे में कुछ बातें ना दिखे तो अधूरा सा लगेगा। तो कुछ अपनी रचनाएं जो आपने महाकुंभ को महसूस करके लिखी हो। हमने कहा संगम में आके दिखा यहाँ दिव्य नजारा, गंगा की यहाँ और देखी जमुना की धारा, उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ ड्यूटी में आई, आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा। बहुत अच्छी बात है। निश्चित ही देखिए, शायरी भी है, संदेश भी है। अच्छा, पुलिस कर्मियों के ऊपर हमेशा देखा जाए तो आक्षेप लगते हैं कि रूड है, उनका बर्ताव रूड है, तो आप ऐसी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं इतनी सकारात्मक? जैसा योगी आदित्यनाथ सरकार हमेशा चाहती है कि पुलिसकर्मी सकारात्मक व्यवहार में रहे, तो ऐसा लगता नहीं कि एक बड़ी प्रेरणा बन जाते हैं धर्मराज कवि उपाध्याय? अब लोग प्यार करते हैं, जब लोग प्यार करते हैं तो जिसको भी प्यार करेंगे हम उसकी बातें अच्छी लगेंगी। अगर हमको लोग प्यार करते हैं तो इसलिए हमारी बातें अच्छी लगती है। अच्छी बातें सारे लोग कहते हैं, ऐसा नहीं कोई खराब बात कहता है। बस ये है कि जो सबसे ज़्यादा जिसको लोग प्यार करेंगे उसकी बातें ज़्यादा सुनेंगे। तो मुझे लगता है मेरी बातें ज़्यादा इसलिए लोगों तक पहुँचती हैं क्योंकि लोग उससे प्यार करते हैं। निश्चित प्यार तो आपसे बहुत लोग करते हैं, उसकी संख्या भी सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ती है। खाने वाले लोग बड़ा निमंत्रण देते हैं, लेकिन पैसा पता चला कि वो आप नहीं देते हैं। ना ऐसा नहीं है, वो हंसी मजाक की बात होती है। लोगों दरअसल मुझे लगता है कि व्यक्ति का प्रसन्न रहना उसका मूल अधिकार है और व्यक्ति को हर तरीके से प्रयत्न करना चाहिए कि वो प्रसन्न रहे। तो उसको प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो कि अश्लीलता से मुक्त हो, जो कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने से मुक्त हो, जो कि देश की एकता अखंडता के लिए खतरा न हो। ऐसी चीज़, ऐसा कंटेंट जो पूरा परिवार एक साथ बैठ जाए और देख सके। ऐसा ना हो कि कोई हमारा सीन चले और कोई पिता अलग चला जाए, माता अलग चली जाए, लड़का अलग चला जाए, इस तरह नहीं, सब लोग बैठ के देख सके, ऐसा मैं सोचता हूँ और निश्चित रूप से लोग पसंद करते हैं तो उसको अपनी सफलता मानता हूँ। अच्छा, घर पर सबसे ज्यादा डर किससे लगता है इंस्पेक्टर साहब को?
घर पर तो आपके एक ही शेर है, बिटिया। बिटिया है भाभी जी? साफ शेर है। नहीं, डर किससे लगता है? कैमरे में नहीं बोलेंगे ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। डरने जैसा क्या है, कहीं भी डरने जैसा क्या है। अच्छा, और सम्मान सबका रहता है, चाहे बिल्कुल। माता पिता हो, चाहे ये भाई बात सही बहन हो, पत्नी हो, बच्चे हैं, सबका सम्मान है, सबका रिस्पेक्ट है, सबसे प्रेम है। लेकिन बहुत डरने जैसा क्या है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, महाकुंभ में हमने देखा लगातार आप बैरियर पे ड्यूटी पे रहे, पुलिसकर्मी जितने भी थे यहाँ पर तैनात थे, एक बहुत बढ़िया चीज दिखाई पड़ी, बिना अस्त्र और शस्त्र के। हाँ, ये एक नया नवाचार था उत्तर प्रदेश पुलिस का। मैं खुद जो है, अब आपको दिल की बात बताऊं, मैं जब भी मतलब हम लोगों की ड्यूटी कहीं लगती है तो बॉडी हेलमेट, डंडा, बॉडी प्रोटेक्टर साथ लेकर आना मैसेज होता है। वो मैसेज नहीं था, मैसेज था कि अपने जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, गर्म वस्त्र, बिस्तर, पैसा और ये सारी चीज़ें लेकर के आना है। लेकिन उसमें कहीं बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा नहीं लाना था। यहाँ आकर के हमने सोचा कि अब डंडा खरीदना पड़ेगा हमको, क्योंकि ड्यूटी करनी है। लेकिन अगले दिन पता चला कि हम लोगों को ड्यूटी बिना डंडे करनी है। अच्छा, अब आप इसमें तारीफ करेंगे पुलिस की, बहुत बड़ी प्रशंसा वाली बात है, बहुत बड़ी तारीफ वाली बात है। निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक नवाचार था और उसने बिना डंडे की ड्यूटी करने की इच्छा जाए, मतलब की साधना की या कामना की और उस ड्यूटी को करके सफलता प्राप्त की। सफलता दिया किसने, ये बताइए, सफलता कैसे प्राप्त हुई? जो श्रद्धालु थे उन्होंने। यस, ये चीज़ है कि भाई वो उग्र नहीं हुए, उन्होंने कोई अपना संयम नहीं किया, उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, उन्होंने हमारे व्रत को पूरा करने में मदद की। भाई हम ये एक बात बताइए, जो है आपने महाभारत का युद्ध देखा, महाभारत का युद्ध देखा क्या, पढ़ा है, सीरियलों में देखा है। उसमें जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने, अब प्रसंग आ गया है, प्रसंग आ गया है तो मैं बताता हूँ, थोड़ा पीछे होइए, कि भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध में इस शर्त पर जो है भाग लेना जो है सुनिश्चित किया था अपना, कि मैं जिस तरफ भी रहूंगा कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन उनको अस्त्र उठाना पड़ा था, हालांकि प्रयोग नहीं कर पाए, वो चाबुक लेकर के दौड़े थे, तो वो अस्त्र में आता है। तो कहने का मतलब ये कि भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा की थी कि हम इनका व्रत तोड़ देंगे, आज हम अस्त्र उठवा के मानेंगे। तो भगवान की प्रतिज्ञा नहीं चली महाभारत में, और पुलिस की प्रतिज्ञा यहाँ चली। कैसे चली, क्यों चली? इसलिए चली क्योंकि हम जिनके लिए ड्यूटी करने आए थे, परस्पर सहयोग, उन्होंने इतनी जो है धैर्य से काम लिया, इतने संयम से काम लिया, हमको किसी प्रकार को क्रोधित होने का अवसर नहीं दिया। हालांकि हम लोग भी क्रोधित क्यों होंगे, हम आपको यही समझ के चल रहे हैं कि आप हमारे माता पिता, भाई बहन, आप आए, हमसे हम क्रोधित क्यों होंगे? बिल्कुल। लेकिन अगर बिना शस्त्र अस्त्र के, बिना डंडे के हमने ड्यूटी की, तो उसके लिए अगर आप हमको 50 नंबर 100 नंबर देते हैं, 50-100 नंबर देते हैं, तो जनता हजारों लाखों नंबर पाने लायक है। ये सब जनता की महानता है। निश्चित। अच्छा, यहाँ पर कितने आपके फॉलोअर्स, प्रशंसक आपसे मिलने पहुंचे कभी? अच्छा, गिनती की इनकी कि कितने लोग मिलने पहुंचे? नहीं, मैंने गिनती नहीं की, और निश्चित मानिए मुझसे जब भी किसी ने फ़ोन किया तो मैंने यही कहा कि कुंभ जो है वो मिलने के लिए नहीं है कि आप फलाने से मिलिए या इनसे मिलिए, उनसे मिलिए, इसके लिए कुंभ नहीं। कुंभ है गंगा स्नान करिए, गंगा स्नान करिए और जल्दी से जल्दी जो है कुंभ क्षेत्र को खाली करिए। बात समझिए मेरी, गंगा स्नान करिए, कुंभ क्षेत्र को खाली करिए, जिससे और श्रद्धालु आके स्नान कर सके। मैंने सबसे यही कहा कि हमसे मिलने क्या, हाँ रास्ते में चलते हुए जो मिल जाए उनसे मिलते जाओ, जैसे नितेश भाई मिल गए तो मिल लिए। अभी किसी को लगेगा कि अरे 1 किलोमीटर दूर है, तो वो समझेगा 1 किलोमीटर दूर है, अभी 5 मिनट पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वो भाई पब्लिक की जो श्रद्धालु थे उनकी इतनी बड़ी संख्या थी कि वो 5 मिनट 1 किलोमीटर पहुंचने में 2-2 घंटा 4-4 घंटा लग जाते थे। तो कहीं ना कहीं से कुंभ इसलिए है कि यहाँ दर्शन करिए, जो है गंगा स्नान करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को मौका दीजिए कि वो भी स्नान करें। इसलिए नहीं है कि हम इनसे भी मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे। तो मिले, निश्चित रूप से जो लोग जाते आते खूब मिले, हमने गिनती नहीं की। बस ये है कि मतलब उनको कोई गिन भी नहीं सकता, कोई गिन भी नहीं सकता। और निश्चित ही बात है कि फॉलोअर्स की संख्या ना कोई गिन पाए तो ये महानता ही होती है। अच्छा, कुछ और जो आपका अंदाज है, आपका अंदाजे बयां है? जैसे हम लोग कुंभ में आए
तो जैसे हमारी जो ड्यूटी रही वो तो ड्यूटी रही, जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी थी हमारी, कि हमारी बैरियर पे ड्यूटी है, हमारी जो है पिकेट पे ड्यूटी है, वो ड्यूटी रही। जो पुलिस की ड्यूटी थी वो ड्यूटी थी, और उसकी जो अपेक्षा हमारे अधिकारियों की थी, हमारे विभाग की थी, जो जिस थाने में ड्यूटी किया हमने उस थाने की थी, उसको हमने बखूबी अंजाम दिया। लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी उम्मीद थी हम नातेदारों की, रिश्तेदारों की, परिवार वालों की, यार दोस्त मित्रों की। उनको कहीं ना कहीं लगता था कि यार वो हैं तो जो है हमको संगम के नोज पर पहुंचवा देंगे किसी भी तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं से संभव नहीं था, किसी भी तरीके से संभव नहीं था कि मतलब भाई, चूंकि यहाँ जो भी आया सब VIP आया, जो भी आया जनता जो भी है, तो जैसे जो अपने आप आ सका। और सरकारी कर्मचारी का ये काम भी नहीं कि भाई अपनी सरकारी जीप पर बैठा के परिवार को घुमाए, अपने जो है रिश्तेदार को टहलवाए नहलवाए। तो उसी पर एक हास्य कविता मतलब मैंने तैयार की, निश्चित रूप से आप लोग मजा आएगा। कि एक नौकरी लाखन झटका, एक नौकरी लाखन झटका, का सहन बवाल न पूछो। एक नौकरी लाखन झटका, का सहन बवाल न पूछो, हमसे कुंभ के हाल न पूछो। बहुत सही है। और किका स्नान कराई, किका जलपान कराई, आपन ड्यूटी छोड़ हम कसके बछिया दान कराई। क्या बात है। केका स्नान कराई, केका जलपान कराई, आपन ड्यूटी छोड़ हम कसके बछिया दान कराई, के मुंगड़े पपने ढोई चाउर दाल न पूछो, वाह, हमसे कुंभ के हाल न पूछो। मतलब पूरा हाल अवधि में बता के रख दियो। और सुनो कि कौन मेरा एहसास देवाई, आपन हन विश्वास देवाई। कौन मेरा एहसास देवाई, आपन हन विश्वास देवाई, लाखन मनाई मांगत हैं, हम क्या का पास देवाई। बहुत सही। भैया तुम कहो तो पास मिल जाए। कहीं भैया तुम हुआ गए हाँ, कहीं भैया पास दिवा दियो, उनका गाड़ी पास दिवा दियो, VIP पास दिवा दियो, VIP पास दिवा दियो। तो अब मतलब कि कौन मेरा एहसास देवाई, आपन हन विश्वास देवाई, लाखन मनाई मांगत है, हम क्या का पास देवाई। और बाजा 1 लाख बजवैया, बाजा 1 लाख बजवैया, कस बिगड़ा सुरताल न पूछो, हमसे कुंभ के हाल न पूछो। और आगे भवा का कि छूट गए दादा नातेदारी, छूट गए दादा नातेदारी, टूट गए दादा पट्टीदारी, छूट गए दादा नातेदारी, टूट गए दादा पट्टीदारी, गाड़ी दे हमें लौट गए, आई रही जो सरहद सारी। और जीजा हमें कही के, जीजा हमें कही के, हमसे यार सवाल न पूछो, हमसे कुंभ के हाल न पूछो। बहुत आनंददायी रही, केवल आप लोगों ने हंसावे के लिए सुना है। और निश्चित रूप से ये अपेक्षा भी लोगों करे कि हमका पास दिवा दे। हम कहीं अरे भाई हम लोग कैसे मतलब अपनी ड्यूटी करें कि हम, बिल्कुल सही बात। अच्छा आदमी कहते हैं यार थोड़ी दूर तो चले है, और यहाँ जो है मैसेज पास होता है कि जो है जो अपना रिश्तेदार नातेदार अगर गाड़ी में बैठा हो उनका वीडियो बनाए। तो मतलब कुंभ के हाल की। अच्छा कुछ लोग हैं देखिए आपके जो प्रशंसा के चाहने वाले, वो भी पहचान रहे हैं। तो यही बात पर कहा चाहिए भैया। अच्छा इसी तो देखे हम लोग देखिए, मतलब ये है इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर का हो रहा है कि सुर न देखिए ना मेरा साज देखिए। जब कविता करे शुरू किए तो बहुत लोग कहें कि सुर नहीं ठीक है, साज नहीं ठीक है, कोई कहे आवाज नहीं ठीक है। तो हम कहें भाई हम कोई गायक तो है नहीं कि हम एकदम रिदम पर गाते हो, हमने कभी प्रैक्टिस भी नहीं की। लेकिन धीरे धीरे जब लोग पसंद करने लगे तो हमने कहा कि सुर न देखिए ना मेरा साज देखिए, तहत बहर ना मेरी आवाज देखिए, कुछ भी नहीं है पास फिर भी मुझ पे फिदा है, मेरे चाहने वालों का अंदाज देखिए। क्या बात है, मेरे चाहने वालों का अंदाज देखिए। पुलिस जिंदाबाद, नशे से सब लोग दूर रहिए। और ये देखिए संदेश भी देते हैं कि जहर बन जाए, जहर बन जाए हर उस स्वाद से बचकर रहिए। बहुत अच्छी बात। तोड़े जो देश हर उस स्वाद से बचकर रहिए। और मेरी अपील यही आज के युवाओं से, नशा से, हिंसा से, अपराध से बचकर रहिए। बहुत जय हिंद, जय भारत। तो ये इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर है, अंदाज इनका निराला है, बातें इनकी निराली है, इनके चाहने वाले भी निराले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय की जो समसामयिक विषय होते हैं उन पर ये त्वरित रचनाएं लिख देते हैं, और इनकी ये त्वरित रचनाएं कुछ ही मिनटों, कुछ ही सेकंडों में वायरल हो जाती हैं। तस्वीरों में आप देखिए, आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर उनके तमाम जो श्रद्धालु, उनके तमाम जो चाहने वाले हैं, और ये हमारी भीड़ उधर खड़ी है, और ये देखिए उसी के बीच में उनके प्रशंसक यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, उनके साथ फोटो आदि खिंचाकर उस पल को एंजॉय कर रहे हैं। तो इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर ने अनादि टीवी पर अपनी
तमाम रचनाएं भी सुनाई, संदेश भी दिया। कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने कर्तव्य के साथ साथ अपने शौक को भी पूरा किया और यहाँ पर अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को गुदगुदाया भी, संदेश भी दिया। महाकुंभ नगर से कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं अनादि टीवी के लिए नितेश मिश्रा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।